लेकिन आप जैसे लास्ट मोमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे तो आपका इंटरेस्ट अचानक इतना हो जाएगा कि इसका अब आगे होगा क्या। सीआईडी, इस सीआईडी को देखने की मेरी बचपन से आदत है। उसमें सोनी पे आता था तो मैं प्रथम बार इसको देखा था और तब से एक वो रहता था, रुचि इसमें बहुत जागृत थी कि कब आए, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना और उसको फिर लाना, उसको अपने आप ज्ञान का भी क्षेत्र इससे बहुत मजबूत होता है। मैंने पिछली शूट में आप लोग का एक पॉइजन का नाम अभी भी याद है मुझे, आप लोग ऐसी कुछ चर्चा कर रहे थे। उसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या लक्षण होंगे, कैसे बनेंगे। अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया तो अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाता हो। You are watching Suffer TV. जब हम ये सीआईडी शूट कर रहे थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि हमें एक गाड़ी चाहिए था। उसमें हमारी मदद की है सर ने। तो सर पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश वत्स है। मैं आपके मेयरपुर क्षेत्र में ही कार्यरत हूँ। अब बड़ा अच्छा लगता है कि जब बाल अवस्था की युवा से अपने क्रॉस किए हैं, किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं सब बालक, और यहाँ जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते हैं कि अगला जो युग है कार्य करने को डिजिटल का है। अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया वो अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाता है और ये बहुत अच्छा और सराहनीय प्रयास है। बस आप लोग क्रिएटिव रहिए, अच्छे अच्छे रहिए। ये नाम पहले से चल रहा है जो कि हम अपने बचपन से देखते थे, हमें बहुत पसंदीदा था। उसमें सोनी पे आता था सीआईडी। इस सीआईडी को देखने की मेरी बचपन से आदत है और हमको लगता है कि मैं पहली बार देखा था जब मेरी उम्र थी लगभग 9 वर्ष। तो मैं प्रथम बार इसको देखा था और तब से एक वो रहता था, रुचि इसमें बहुत जागृत थी कि कब आए, और इसके साथ साथ आपकी अदालत आता था। ऐसे उसमें ये होता था कि क्राइम या किसी चीज को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर उसमें क्या क्या नए नए चीजों को लाते हैं, तरीके कैसे होते हैं, और उन तरीकों पे एक रिसर्च होता है। और सबसे बड़ी बात जो व्यक्ति नहीं जानता, हम यहाँ कहेंगे, अगर कोई भी एक शूट होता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी रीडिंग, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना और उसको फिर लाना, तो उसको अपने आप ज्ञान का भी क्षेत्र इससे बहुत मजबूत होता है। वो ज्ञान का मतलब जो वो अपने पढ़ के नहीं सीखा था अपने समय में, कि हम जब क्लास कर रहे थे कि जाएं अच्छी अच्छी चीजें सीखें, हम कितना अच्छा जान सकें, वो नहीं कर पा रहे थे उस समय, क्योंकि मन हमारा उसमें रुचि नहीं था। लेकिन आज हम जब उसके लिए आ गए अभिनय क्षेत्र में और हमारी रुचि है, तो हम ऐसी चीजों का नाम ले रहे हैं जो कुछ हमें भी हो सकता है कि मैंने पिछली शूट में आप लोग का एक पॉइजन का नाम अभी भी याद है मुझे, आप लोग ऐसी कुछ चर्चा कर रहे थे। उसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या लक्षण होंगे, कैसे बनेंगे। और आप लोग ऐसे जनता को जागरूक करिए और क्षेत्र का विकास करिए, क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। जो हमारे युवा वर्ग आने वाले हैं वो आगे बढ़े और देश के योगदान दे, क्योंकि देश विकसित तभी बनेगा जब हमारा एक एक युवा विकसित हो। जी। और सबसे बड़ी चीज है, आप जैसे लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग थोड़ा और आज ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा रहा है और हम जानते हैं इस धरती पे बहुत सज्जन पुरुष है। जब काम करते हैं, अगर 10 लोग कोई टांग खींच के पीछे ले जाता है तो आपको 90 लोग हैं जो बढ़ाता है। बस हमको उनको साथ चलना है, 10 पे ध्यान नहीं देना। अगर हम कभी 10 पे ध्यान देंगे तो कोई भी चीजें बड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि खंडहर जब होता है मकान तभी जब वो हमेशा ध्यान कर देता है कि ऊपर हमारे कोई और है क्या। नहीं, अगर मकान बनाना है तो आप नींव की ईंट को ध्यान दीजिए। वो नींव आप जितना मजबूत करेंगे, हमेशा किसी भी चरण की शुरुआत एक से होती है। यहाँ तो लोग जब प्रारंभ करते हैं तो माइनस में रहते हैं। तो आपने तो बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा परिणाम है। आप कंटिन्यू सतत प्रयास करेंगे तो एक दिन बड़ी सफलता मिलेगी। और आपकी सफलता केवल आप पे नहीं रहेगी, इस जनजाति क्षेत्र में हमारे जो सोनभद्र का पूरा क्षेत्र है, हम अभी तो ऐसी जगह है जहाँ इधर जाएंगे तो झारखंड का है, अब ऐसे जाएंगे तो हम छत्तीसगढ़ पहुंच जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। ये तो तीनों एकदम पास पास है, कुछ दूर में बिहार का बॉर्डर, तो हम एकदम ऐसी जगह पे हैं। ये क्षेत्र मतलब आपका विकास जो बातें रहेंगी वो हमारे इन तीनों क्षेत्रों प्रदेशों से प्रांतों से मिलेंगी। तो ऐसा करिए कि यहाँ के जो हमारे युवा वर्ग वो आगे बढ़े। और इसके साथ साथ वो पढ़ने में देखिए, कभी भी होगा ज्ञान कभी पीछे नहीं जाता। अगर आज आप पढ़ेंगे तो कल आप बढ़ेंगे, तो आप उसका प्रयास करिए, ये बहुत अच्छी चीज है। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि सर जब उस समय भी हमारे साथ थे जब हमारा एपिसोड 1 शूट हो रहा था, तो उसके बारे में आप एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग से कुछ बताइए। उस वेबसाइट को हमने देखा, बाद में आपका जब पूरा आया सीन तो उसमें भी देखा। हमें लगा कि जो सबसे, देखिए एक बार एक्टिंग तो आ जाती है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि हम लोग तो बहुत बड़े लेवल पे उपयोग करते हैं, कई चीजों को डिजिटल पे उपयोग भी किए हैं, लेकिन आपके पास ना अच्छा भाई यूज कैमरा है,
आप केवल मोबाइल से, एक सामान्य मोबाइल से शूट करते हैं, ये बहुत ही प्रयत्नशील है। क्योंकि आदमी कहता है ना कि जब आपके पास कोई बड़ी चीज हो तो आपको करना सहज हो जाता है, लेकिन जब ना हो, अभाव में आप कैसे प्रभाव छोड़ेंगे, ये बहुत कीमत की बात होती है। यहाँ वही हो रहा है। यहाँ गागर में सागर भरने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। और पहली शूटिंग की जो सीनें थी, तब तो आपके पास हम देख रहे थे माइक भी उस समय सही से नहीं आ गया था। हाँ। आपने दिखाया कि सर आज ही माइक ऑर्डर किए, माइक है, आया है, हमारा भी मिला है। तो अब वहां से अब चरण में इस स्थान तक पहुंचे, तो जरूर बेशक है कि आप धीरे धीरे जुड़ रहे, तिनका तिनका से ही जुड़ के महल बनता है, और वो आप बनाएंगे एक दिन, वो बुनियाद आपकी पूरी होगी। बहुत अच्छा, बस प्रयत्नशील रहिए, क्योंकि आपको हौसला नहीं छोड़ना है। अगर आप एक बार हौसला छोड़ दिए तो बनती चीज बिगड़ जाएगी, और आप हौसला अगर बना के रखे तो बिगड़ी चीज भी बन जाएगी, केवल इरादे मजबूत हो। हमारा सीआईडी ब्यूरो का जब शूटिंग हो रहा था, सब सर वहाँ पे आके बैठ के देखा करते थे और हमारी गलतियों को भी सुधारा करते थे। और आज इन्होंने सबसे बड़ी हमारी मदद की है कार वाला सीन शूट करने के लिए। हम लोग 2-3 जगह क्राइम सीन पे वहाँ पे शूट करना था, तो वो जगह हम लोग पहले ही शूट कर लिए, लेकिन उस समय हमारे पास कार नहीं मिल पा रहा था। अगले सीन मतलब एपिसोड 1 में हमने दिखाया था एक 2 व्हीलर गाड़ी को, ठीक है ना, लेकिन इस बार हमारे पास चाहिए था 4 व्हीलर। तो उसके लिए सर ने हमारा बहुत हेल्प किया है। सबसे पहले पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सर। इस बार एपिसोड 2 आने वाला है, तो इस बार जरूर देखिएगा। इस बार हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और टीम भी हमारा थोड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है ना। तो सबका स्क्रिप्टेड में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। जैसे पिछला वाला जो स्क्रिप्ट था वो थोड़ा फनी था ना। तो आपको फनी ज्यादा अच्छा लगता है कि मतलब सीरियस मोमेंट? हमारा जो अपना रुचि है, जो हम रुचि देखे हैं, देखिए हमेशा गहराई की जो छाप छोड़ती है, वो हमेशा इमोशनल और एकदम गंभीर अवस्था में ले जाने वाले सीन छोड़ते हैं। लेकिन उसमें रुचि बना देना, क्योंकि ये हमने हॉलीवुड की भी बहुत मूवी देखी है। जब पहले हॉलीवुड को प्रारंभ करेंगे देखना, कोई भी अगर हम मूवी देखेंगे, तो आपको पहले के 15-20 मिनट ऐसे लगते जैसे नीरसता की तरफ, कोई इंटरेस्ट नहीं जागेगा। लेकिन आप जैसे लास्ट मोमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे, तो आपका इंटरेस्ट अचानक इतना हो जाएगा कि इसका अब आगे होगा क्या। सही बात है, सही। ध्यान आकर्षित ठीक ना, करने तो लगता वो है। आपको उस स्थान पे, तो बस आज जब हम नीचे, वो बड़ा स्तर है, वहाँ की बौद्धिक स्तर की चीजें हम चर्चा करें, तो वो थोड़ा सा ऐसे लोग देखते हैं जो पहले से काफी आगे के हैं। अब वही सामान्य नागरिक के पास वो चीजें मिलती भी नहीं और देखते भी नहीं है। तो अभी वही चीज है, अगर आप कॉमेडी का सहारा नहीं लेंगे तो आप गंभीर स्टेज तक नहीं जा सकते। आपको किसी को बहुत अच्छा उसको ले जाना है, उसको उस पर एकदम रुचि, उसको जागृत हो जाए, उस चीजों को समझ सके, उसके बाद हम चैतन्यता की तरफ अगर उसका मस्तिष्क उसमें कार्य करे, तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि पहले वो उस पे आए। अब वो तभी होगा जब किसी को हंसी लगे, क्योंकि हाथ से जोड़ने की बहुत बड़ी कला है। लोगों को कहीं भी जोड़ सकते हैं अगर आपके पास हास्य का गुण है। बहुत अच्छा है, हास्य के माध्यम से चल रहे हैं, और उसको करना भी चाहिए पहले स्टार्टिंग में, और उम्मीद है कि आप धीरे धीरे आगे इसी में अच्छा कर रहे हैं। एपिसोड 1 में हम लोग का सीन पास पास था, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं था, लेकिन एपिसोड 2 में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो शूटिंग करने में तो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिर भी हमारी टीम मेहनत करती है, 10 टेक 20 टेक 50 टेक करती है कि सीन परफेक्ट हो जाए। और वाकई में इस बार का जो सीआईडी एपिसोड 2 है थोड़ा सा अलग है। आप वैसा एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, जो पहला एपिसोड का जो कहानी है उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस बार काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस बार सर ने भी हमारा सपोर्ट किया है। वो सीआईडी से एक बाहर हट के हमारे सर जब यहाँ पे है ही, तो उनके लाइफ के बारे में जान जाते हैं कि वो एक टीचर भी है। तो अपने बैकग्राउंड के बारे में भी सर आप बताइएगा ना कि आप टीचर बने कैसे, और इंटरेस्ट आपका शुरू से भी था या फिर और कुछ इसके साइड में करते हैं? ये एक काफी रुचि हमारे अंदर के जागृत जो है, कि आपने मेरे रुचिकर चीजों को लाया है सामने। ऐसा है कि अभी तो मैं वर्तमान में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जब इंटर में मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो प्रयाग में मेरी शिक्षा दीक्षा है। तो जब मैं वहां से शिक्षा दीक्षा अपनी करके इंटर पास किया, तो उस समय ज्यादातर चलन था कि हम करने के बाद या तो जो बायो के छात्र हैं वो जाएंगे पीएमटी की तैयारी करने, सीपीएमटी करेंगे, और जो साइंस ग्रुप का, मैथ ग्रुप का छात्र हमारा है, वो आईआईटी या IEEE की तैयारी करेगा। उस समय AIEEE और IIT फिर चलता था अपना, तो उससे होता था कि भाई हमें तैयारी करना है। लेकिन हमारा रुचि उस समय अपने कॉन्वेंट में होता था। अब संपर्क है या उसमें रुचि जागृत हो जाना, कि पहले से जैसे कहे हमने कि 9 से मैं ये सब देख रहा हूँ, आपकी अदालत है ये, तो मेरी रुचि हमेशा रही है कि मैं एक अच्छा देश में वकील के रूप में जाना चाहूँ, जो न्याय के लिए अपने संघर्ष की। कई बार आता है, कई विधेयक आते हैं कानून को, मुझको देख के लगता है कि इस कानून पे यहाँ
और अच्छे से सहजता लानी चाहिए उसमें, तभी हो सकता है जब उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको दूर से देख के लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन हम बहुत अच्छे अच्छे लोग न्याय में जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है, वो भी तो उसी पे काम कर रहे होंगे। तो मेरा हमेशा तो उसमें क्लाइट था, कॉमन लॉ एडमिशन थे, जो इंटीग्रल लॉ होता था 5 ईयर के लिए, वो इंटर के बाद ही कराया जाता, तो अब भी चल रहा है। तो उसमें हमको लगता है 2007 के आसपास वो प्रारंभ भी हुआ था, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटियां थी, वहाँ होता, तो एक बड़ा कोर्स था, तो उसकी प्रिपरेशन हुआ था। और हो जाता है कारण से उस स्थान पे, या कह सकते हैं कि प्रयागराज में उसमें सुविधा भी नहीं थी, उनकी उसकी कोचिंग विशेषकर होती नहीं थी, और वहां तक नहीं पहुंचा। और लॉ के तो एग्जाम कई निकले हैं, लेकिन फिर बाहर से किया नहीं गया। और आज करते करते एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, कहते ना कि आप जीवन में सफलता के लिए अगर विचार कर लिए कि हमें सफल होना है, किसी क्षेत्र में जाना है, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। आप उस कार्य को करते जाएंगे, पहुंचेंगे। हाँ, हो सकता है मंजिल में कुछ चीजें बदल जाए, आपके जो चाहते हैं वो ना हो, लेकिन आप जो अंतिम पड़ाव चाहते हैं वहां तक पहुंचेंगे। और राष्ट्र समर्पण के लिए कार्य था, और आज भी वही चल रहा है कि अध्यापन से कई छात्र हमारे शिक्षित होकर निकल रहे हैं। प्रथम कार्य ये हो जा रहा है, दूसरा क्या हम अपने से जो चैतन्यता और लोगों में जागरूकता और अवेयरनेस के लिए उनको कितना अच्छा हम मोटिवेट कर सके, उनको प्रेरित करें, वो हो कि उनको राष्ट्र के लिए समर्पित हो ना। क्योंकि ये हमेशा राष्ट्र भाव में एक विषय हम कहते हैं, विकसित भारत बनाने की संकल्पना कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, या कहीं बैठ के नहीं हो सकता। इसको हर व्यक्ति को सोचना है कि हमारा कार्य महान है, हमें उस कार्य में वो होना निपुण। अगर एक परिवार का एक व्यक्ति अगर जब कभी सफल होगा, तो उसका परिवार में सभी नागरिक कमाएंगे, तो जो नागरिक हैं वो आगे बढ़ेंगे। और जब नागरिक, कोई परिवार आगे बढ़ता है, घर आगे बढ़ता है, तो उस गांव के पूरा विकास करता है। जब गांव पूरा विकास कर जाता है, तभी जाके उस शहर के क्षेत्र में विकास होता है, और जब शहर करेगा तो फिर राष्ट्र हो जाएगा। मतलब सबको विकास की कड़ी नीचे से चलेगी, ऊपर से नहीं आएगी। अब नीचे से अगर हमारे पास अभाव रहेगा, हमें राशन की समस्या है, हमें खाने की समस्या है, हम अपनी रोजमर्रा के जीवन को नहीं जी सकते, ऐसी समस्याओं में अगर हम जिएंगे तो फिर हमारा विकास नहीं होगा। हम किसी को रोक के विकसित भारत नहीं बना सकते, हम सबको जोड़ के विकसित भारत बना सकते हैं। इसलिए सबको उत्थान करना है और सबको अपने बीच में लाना है, उस समभाव की नजर रखना है, तभी राष्ट्र एकदम उत्थान की ओर करेगा। तो अभी ये लास्ट मोमेंट है हम लोग का। तो हम लोग जैसे कि 4 लोग हैं अभी, तो बाकी टीम हम लोग का है 7-8 लोग का होगा। तो अभी आप हम लोग को क्या सीख देना चाहेंगे हम लोग के एज के हिसाब से? देखिए, हमारा एक हमेशा रहा है, जो मैं हमेशा छात्रों के बीच में रहता हूँ, पहला कहता हूँ सतत प्रयास। अगर आप किसी चीज को पहले लक्ष्य बनाइए, मन में लक्ष्य बना के उसके लिए प्रयत्नशील हो जाइए। कितना प्रयास कर सकते हैं, आपके पास ऐसा आएगा कि जैसे आपके सिर में बाल है, लेकिन लोग आपसे कहेंगे आपका बाल नहीं है, और आप इतना डर जाएंगे कि आप विश्वास कर लेंगे आपका बाल नहीं है। लेकिन आपको वो विश्वास नहीं होने देना है। आपके सिर का बाल ना रहे तब भी आपको लगे कि मेरे बाल तो है ही, उतने अपने विश्वास पूर्णता, अपनी कॉन्फिडेंस लेके अपनी चीजों को बना के सामने प्रेजेंट करना है। अगर हमने ये मान लिया बाल होते हुए भी कि हमारे पास अब तो हेयर है ही नहीं, मैं कल कंघी कैसे करूंगा, तब तो आप हार गए। सही बात तो है। जीवन का सबसे बड़ा यही का कि अगर आपने ठान लिया, मान लिया, प्रयास में लग गए, तो वो कहते हैं ना कि देर है पर अंधेर नहीं। बस आप उसी विचार के साथ चलिए, आप आगे बढ़ेंगे, सब लोग करेंगे। देखिए, कई चरण होता है, धीरे धीरे काम करते हैं, तो हमको लगता है कि इस बार हम पीछे हैं, या हमारे पास नहीं है, हमारे जैसे आप लोग डिजिटल में तो लगता है कि व्यू नहीं आ रहे हैं। होता है, हर यूट्यूबर या हर व्यक्ति की जो होती है प्रारंभ है ना, वो शून्य से ही होती है। वो कर रहे हैं, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। अभी 1-2 वीडियो में नहीं, आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, आपको कंटेंट जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। आपको कंटेंट बनाने के साथ साथ उसको कितने जल्दी से आप डाल सके उस पर भी आना पड़ेगा, क्योंकि एक कंटेंट में अगर आप लंबा गैप करेंगे तो आपके जो व्यूअर है वो आपसे दूर होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी रुचि तो आप पे आ गई। लेकिन अब रुचि आ गई, अब देखना चाहते हैं, देखने को उनको मिल नहीं रहा है। तो अब तक वो कोई नया आपसे ही मिलता जुलता, क्योंकि एल्गोरिदम में काम होता है वहां पे, वो आपसे मिलता जुलता कोई कंटेंट उनको पकड़ा दिया, तो वहां पे फिर वो उसका देखने लगते हैं, और फिर जब रुचि शिफ्ट हो जाती तो वहां पे चलने लगता है। मैं 1-2 अभी भी यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं उनका प्रतिदिन देखता हूँ 1-2 वीडियो, जो राष्ट्र और अपने भाव को समर्पित करता है या स्वप्रेरित करने का कार्य करता है। तो ये लगता है कि अगर जिस दिन वो मुझसे छूट जाए 2 दिन, तो उसका तो दिखाता है, लेकिन कहीं 1-2 दिन उनका वीडियो ना है, तो उससे मिलते हुए कई वीडियो हमारे पास रहती हैं। तो इससे मैं पहले 1 का देखता था, अब 2 का देखने लगा। तो ऐसे कहेंगे कि आप लोग प्रयास करिए, तो भी देखिए कि कितना जल्दी जल्दी हम चीजों को बना सकते हैं। समय पे वीडियो को लाना भी पड़ता है। हाँ,
क्योंकि अगर आप जितना डिले करेंगे वो आपके लिए फिर एक समस्या बनेगी, भविष्य ऑडियंस को का भी। गैप बढ़ते हाँ, जाएगा। उनके लिए फिर विकल्प होते हैं ना। देखिए क्या है ना कि मार्केट गैप को भरने के लिए कोई ना कोई तो प्रयास कर रहा सही है। बात। तो आपको अपना प्रयास करना क्या मुझसे, देखिए सफल और असफल का पहचान क्या है। क्रिकेट तो सब खेलते हैं, हम लोग भी खेल रहे हैं, लेकिन जो अच्छा खिलाड़ी बना मतलब उसने समझ लिया ट्रिक और उसको अपने प्रोफेशन में उतार लिया। शिक्षा में आप कितनों भी अच्छे विद्यालय में जाएं, आप कॉन्वेंट का जो भी बड़ा नाम आप सोचे होंगे, कोई भी अच्छा स्कूल, वहां भी एक सबसे टॉपर लड़का होता है, एक लोअर। हाँ, और जो सबसे आप सोचेंगे कि अच्छी शिक्षा नहीं हमको मिल पा रही, ऐसा विचार भाव आता है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि शिक्षार्थी के अंदर भाव, सही बात। वहां भी एक टॉपर होगा एक लोअर। और जो टॉपर बैठता है आपको लगता होगा यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, वहां से भी लड़का निकल के आईएएस बनता है, हाँ, और उस विद्यालय से भी निकल के आईएएस बनता है। और दोनों के बीच बच्चे भी आईएएस नहीं बनते, क्योंकि सब नहीं बन सकते ना। जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से सब कंपटीशन दे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यहाँ से नहीं जा रहे हैं या वहां से नहीं जा रहे हैं। तो बस वो लक्ष्य को बना के काम करना। अगर हम काम नहीं करेंगे तब तो फिर नहीं होगा, अगर हम सही। हार गए तो फिर काम नहीं होगा। तो आपको समर्पित होना पड़ेगा और आप सब समर्पित होइए। हमारा बस एक ही सुझाव है आप लोगों के लिए, काम अच्छा कर रहे हैं आप, जल्दी जल्दी कर भी रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा जितना जल्दी कर और सके। जल्दी करें हाँ, ना। नहीं, हम लोग लगे हुए हैं, 2 दिन शूटिंग कर रहे हैं और बीच बीच में हमें रेस्ट भी करना होता है। रात का सीन हो गया, सुबह का सीन हो गया, सीन के हिसाब से ही होगा वो तो। चलिए बहुत सुंदर। बोलो भारत माता की जय। आप लोग हर्ष देसी ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।